Next, we are going to discuss about very important concept of grounding और अर्थिंग of conductors. जो हमारे घरों में बिजली की सप्लाई होती है उसमें एक तो फेज होता है जो कि 220 वोल्ट पे होता है और एक न्यूट्रल होता है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है. उसके अलावा देयर इज वन मोर वायर which is green in color and this is called as अर्थिंग वायर. इसका पोटेंशियल भी जीरो होता है. न्यूट्रल का पोटेंशियल भी जीरो है और अर्थिंग वायर का पोटेंशियल भी जीरो है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका और दोनों का जो पर्पस है वो अलग अलग है. अर्थिंग वायर बनाने का तरीका ये है कि हम घरों की फाउंडेशन में एक कॉपर प्लेट डाल देते हैं. उस कॉपर प्लेट से एक वायर को कनेक्ट करके सारे सॉकेट्स में हम जोड़ देते हैं. अर्थिंग वायर का पर्पस ये होता है कि अगर किसी डिवाइस में एक्सीडेंटली कुछ एक्सेस चार्ज आ जाए तो वो बॉडी अर्थिंग के मदद से डिस्चार्ज हो जाए. न्यूट्रल ऑन द अदर हैंड पावर प्लांट से ही आता है. न्यूट्रल में करंट फ्लो कर रही होती है. जितनी करंट फेज से आ रही होती है उतनी ही करंट न्यूट्रल में वापस जा रही होती है, लेकिन न्यूट्रल का पोटेंशियल हमेशा हम जीरो मेंटेन करके रखते हैं. तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी कंडक्टर की अगर हम ग्राउंडिंग कर दें या उसकी अर्थिंग कर दें तो उसका असर क्या पड़ेगा. सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम अर्थ को चार्ज दे दें Q तो the total potential of the earth will be given by kq by r. We can regard the earth to be a conductor. जो भी चार्ज होगा उसके सरफेस पे मान लें तो उसका जो टोटल पोटेंशियल होगा वो kq by कैपिटल R के बराबर होगा. लेकिन क्योंकि अर्थ के लिए R is so large for earth, the potential of earth will practically be zero. क्योंकि R की वैल्यू इज वेरी लार्ज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6400 किलोमीटर. अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल वी कैन ऑलवेज टेक इट टू बी इक्वल टू जीरो. Thus, any conductor connected to earth will be at zero potential. Charge on the conductor may or may not be zero. क्या चीज जीरो होनी चाहिए? पोटेंशियल जीरो होना चाहिए. Charge may or may not be zero and any amount of charge can flow from earth to make the potential zero. अर्थ से चार्ज कैन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर टू द अर्थ और फ्रॉम द अर्थ टू द कंडक्टर सच दैट द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज रिमेन जीरो. क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो मेंटेन रहेगा. Thus, potential is taken to be zero at infinity as well as any grounded conductor. तो इन्फिनिटी पे भी वी टेक द पोटेंशियल एज जीरो और किसी कंडक्टर को जिसको हम ग्राउंड कर देंगे उसका पोटेंशियल भी हम जीरो लेंगे. और ग्राउंडिंग का जो सिंबल है इट इज समथिंग लाइक दिस. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज ग्राउंडेड. तो अगर एक कंडक्टर है इसके ऊपर कुछ चार्ज पहले से है, इसको अगर हमने ग्राउंड कर दिया इस की मदद से, इस की को हमने क्लोज कर दिया तो पहले इसका पोटेंशियल जीरो नहीं था, लेकिन क्योंकि की को क्लोज करने के बाद इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना है तो इसके ऊपर जो फाइनल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. तो सारा चार्ज हम बोलेंगे अर्थ में चला गया जब हम इस की को क्लोज करेंगे. व्हेन देयर इज अ चार्ज ऑन द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल वाज नॉट जीरो. स्टार्टिंग में इट्स पोटेंशियल वाज नॉट जीरो. When it is grounded, its potential will become zero. And how the potential can become zero? All the charge will flow through the earth. सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए. जो चीज जीरो होनी है वो पोटेंशियल है. चार्ज may or may not be equal to zero. For example, if a charge q is kept in front of a neutral spherical conductor of radius r at a separation small r. तो एक चार्ज q को अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर से स्मॉल r डिस्टेंस पे रख दिया जाए, इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है स्टार्टिंग में, तो पहले कुछ इंड्यूस चार्ज होगा
लेकिन ये नेट इंड्यूस चार्ज स्टार्टिंग में जीरो ही होगा क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो था। अब अगर इस की को क्लोज कर दिया जाए, व्हाट चार्ज विल फ्लो फ्रॉम अर्थ इनटू द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज ग्राउंडेड। अगर हम इस की को क्लोज कर दें तो अर्थ से इस कंडक्टर के टुवर्ड्स कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमको निकालना है। इस बार इनिशियल चार्ज कंडक्टर के ऊपर जीरो है, लेकिन फाइनल चार्ज कंडक्टर के ऊपर जीरो नहीं होगा। There will be a net charge which will flow from the earth to the conductor in order to make the potential of the conductor zero. Let us say इसके ऊपर फाइनल चार्ज जो आया वो Q डैश आया और वो चार्ज जो होगा वो सरफेस पे ही होगा। अब अगर हम इसके सेंटर पे निकालें पोटेंशियल, तो सेंटर पे पोटेंशियल Q के वजह से कितना होगा? इट विल बी गिवन बाय KQ by R, सिर्फ इस चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल, और Q डैश चार्ज जो कि सरफेस पे है और हर चार्ज Q डैश की दूरी इसके सेंटर से कैपिटल R है। इस Q डैश की वजह से सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल? KQ डैश डिवाइड बाय कैपिटल R, एंड दिस टोटल पोटेंशियल शुड बी जीरो क्योंकि इसको हमने ग्राउंड कर दिया। एंड देयरफॉर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद the charge that will come on the conductor finally on its surface will be given by minus capital R divided by small r into Q, जहां पे Q आउटर चार्ज है R डिस्टेंस पे रखा हुआ। तो इस बार जो फाइनल चार्ज इसके ऊपर आएगा वो बराबर माइनस R इंटू क्यू डिवाइड बाई स्मॉल r आएगा, ताकि इसके अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। Next we'll discuss about two concentric conducting shells are given charge Q1 and Q2। तो इनर शेल को चार्ज दे दिया गया Q1 और आउटर शेल को चार्ज दे दिया गया Q2। इनका रेडियस A और B है। How much charge will flow to the earth when the outer shell is grounded? तो आउटर शेल को अगर ग्राउंड कर दिया जाए तो हमें ये निकालना है कि इसकी से कितना चार्ज फ्लो होगा। क्योंकि आउटर शेल को ग्राउंड कर दिया गया है तो इस बार आउटर शेल का पोटेंशियल फाइनल जीरो होना चाहिए। लेट अस से आउटर शेल के ऊपर जो फाइनल चार्ज आएगा वो QF आ जाए। तो इस चार्ज के आने के बाद अगर हम आउटर शेल पे निकालें पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनर शेल की वजह से भी है और ये पॉइंट इनर शेल के बाहर रखा हुआ है। तो ये इनर शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू द इनर शेल विल बी गिवन बाय KQ1 डिवाइडेड बाय B, जहां B इस इनर शेल के सेंटर की दूरी है इस पॉइंट से, और आउटर शेल पे अगर फाइनल चार्ज QF है तो आउटर शेल के चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी गिवन बाय KQF डिवाइडेड बाय B, और ये होना चाहिए जीरो क्योंकि आउटर शेल को हमने ग्राउंड कर दिया। एंड देयरफॉर QF विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ Q1। तो जो फाइनल चार्ज इस आउटर शेल पे आया वो माइनस Q1 आएगा, और क्योंकि ये दोनों कंडक्टर हैं तो सारा चार्ज इनर सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। आउटर सरफेस पे इस बार कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, तो इनर शेल पे फाइनल चार्ज माइनस Q1 के बराबर है। अब अगर हमें ये निकालना होता कि इस की से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इस आउटर शेल पे पहले चार्ज Q2 था, अब इसके ऊपर चार्ज आया माइनस Q1। तो अगर हम ये निकालें कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, तो पहले तो चार्ज Q2 इससे बाहर गया, Q2 से जीरो हो गया, और फिर Q1 चार्ज और चला गया तो नेट चार्ज माइनस Q1 हो गया। दस इस की से जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q2 प्लस Q1 करेगा, जो कि अर्थ में जा रहा होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सिस्टम के ऊपर पहले चार्ज Q2 है और बाद में माइनस Q1 आया तो जो नेट चार्ज उससे फ्लो हुआ होगा वो Q2 प्लस Q1 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स आर गिवन चार्ज Q1 and Q2, हाउ मच चार्ज विल फ्लो to the earth
व्हेन द इनर शेल इज ग्राउंडेड। इससे पहली वाली प्रॉब्लम में हमने आउटर शेल को ग्राउंड किया था, इस प्रॉब्लम में हम इनर शेल को अगर ग्राउंड कर दें इस की मदद से, तो इस बार हमें ये निकालना है कि इस की से कितना चार्ज फ्लो होगा। इनर शेल को ग्राउंड करने के बाद इनर शेल का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो लेट अस से इनर शेल के ऊपर जो टोटल फाइनल चार्ज आया वो QF अगर आ गया, तो इस बार इनर शेल का पोटेंशियल इस फाइनल चार्ज QF की वजह से भी होगा और इस चार्ज Q2 की वजह से भी होगा। तो इनर शेल का पोटेंशियल QF की वजह से कितना हो जाएगा? ये QF चार्ज इसके सरफेस पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस QF चार्ज की वजह से KQF डिवाइडेड बाई A के बराबर होगा, क्योंकि इस इनर शेल का रेडियस स्मॉल a। फर्दर इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज Q2 की वजह से भी होगा, और Q2 चार्ज आउटर शेल पे है और किसी शेल के अंदर के किसी भी पॉइंट पर उस शेल के चार्ज की वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इस केस में इट विल बी गिवन बाई KQ2 डिवाइडेड बाई B। ये टोटल पोटेंशियल है जो कि इनर शेल का आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर फाइनल चार्ज QF आ गया, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे वी विल हैव QF will become equal to minus A by B into Q2. So this will be the total charge जो कि इस इनर शेल के ऊपर आ जाएगा। अब अगर हमें ये निकालना है कि इस की से कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इनर शेल पे इनिशियल चार्ज Q1 था और फाइनल चार्ज माइनस A by B into Q2 हो गया। तो इस की से जो चार्ज फ्लो करेगा वो Q1 प्लस A by B इंटू Q2 करेगा, क्योंकि इनर चार्ज प्लस Q1 है और फाइनल चार्ज माइनस A by B Q2 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ देर आर 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल्स ऑफ रेडियस ABC, तो ये रेडियस A, इसका रेडियस B, इसका रेडियस C हो, एंड दे आर गिवन चार्ज Q 2Q1 माइनस 3Q। इसके ऊपर चार्ज लेट अस से Q है, इसके ऊपर 2Q, इसके ऊपर माइनस 3Q चार्ज है। How much charge will flow through the earth when the middle sphere is grounded? तो अगर हमने इस बार इस की को क्लोज कर दिया जो कि मिडिल स्पेयर से जुड़ी हुई है, तो हमें निकालना है कि इस की से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए कि जिस कंडक्टर को हमने ग्राउंड किया, लेट अस से इस कंडक्टर के ऊपर फाइनल चार्ज Q डैश आ जाए। इस Q डैश आने के बाद एक चीज जो श्योर होनी ही होनी है वो ये कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो हमने मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज Q डैश आ गया, और Q डैश आने के बाद मिडिल स्पेयर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। Thus, let the final charge on the middle sphere be Q डैश, और अब पोटेंशियल मिडिल स्पेयर पे इन सारे चार्जेस की वजह से निकाल दें। इनर मोस्ट शेल और आउटर मोस्ट शेल पे तो चार्ज वही रहेगा जो पहले था, Q और माइनस Q, क्योंकि इस चार्ज के पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। तो मिडिल शेल के ऊपर हम इन तीनों चार्जेस की वजह से निकाल दें पोटेंशियल। इनर मोस्ट चार्ज की वजह से जो कि Q है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई B होगा, क्योंकि ये पॉइंट इस इनर मोस्ट शेल के बाहर रखा हुआ है। This innermost shell can be taken as a point charge kept at the center। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ बाई B के बराबर होगा, और चार्ज Q डैश की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पे विल बी गिवन बाई KQ डैश डिवाइडेड बाई B, क्योंकि ये पॉइंट इस इनरमोस्ट शेल के जस्ट सरफेस पे है। इसके अंदर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू KQ डैश बाई B। और आउटर मोस्ट शेल के ऊपर चार्ज माइनस 3Q ही रहेगा, और इस चार्ज की वजह से अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल इंक्लूडिंग दिस पॉइंट वो K इंटू माइनस 3Q डिवाइड बाई C होना है, और दिस इज द टोटल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ऑल चार्जेस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट Q प्लस Q डैश बाई B, इन दोनों को ऐड करने से इज इक्वल टू 3Q डिवाइड बाई C। K कैंसिल हो जाएगा पूरे एक्सप्रेशन से। इसको सॉल्व करने पे विल हैव
Q dash becomes equal to the final charge 3b by c minus 1 into Q, and this is the final charge Q dash जो कि इनर शेल के ऊपर आ रहा है। अब अगर ये निकालना है कि इस की से कितना चार्ज फ्लो हुआ, that we can find by comparing the initial charge 2Q and the final charge Q dash that comes on the inner shell.